भाइयों, आइडियल कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। उस दिन हम पढ़ा रहे थे काउंटिंग ऑफ फिगर। काउंटिंग ऑफ फिगर के काफ़ी एग्जाम्पल भी करवाए थे और उसका बेसिक भी बताया था। ठीक, तो जो है आज हम इसी की चर्चा करेंगे काउंटिंग ऑफ फिगर की। ठीक है, काउंटिंग ऑफ फिगर में लगभग देखो त्रिभुज की बात हो गई थी, वर्ग भी निकालना बता दिया था, त्रिभुज कैसे निकाला जाता है और वर्गों के कैसे निकाला जाता है। अगर जैसे त्रिभुज में एन सम दिया हो तो n+2 इंटू 2n+1/8, ये एक फार्मूला बताया था। और सेकंड बताया था त्रिभुज के लिए, विषम के लिए हमने बताया था n+2 और 2n+1 -1 कर देते हैं अपन 8। ठीक है, तो सम विषम की भी बात हो गई थी। अगर n का मान अगर सम हो और या n का मान विषम हो, ठीक, तो हम किस प्रकार निकालते हैं। और भी बताया था त्रिभुज में सिंपल त्रिभुज के लिए हमने ऐसे, अगर त्रिभुज में ये एक लाइन खींची हो तो 1 2 इनको नंबर देते हैं तो 1+2 ये आ जाएगा 3। ठीक, और इसी प्रकार और भी बताया था काफ़ी एग्जाम्पल। देखो इसको भी देख लेते हैं। एक ये एग्जाम्पल बताया था ऐसे, इस प्रकार के वो कैसे निकालते हैं तो 1 2 3 4। ठीक, और इसमें जो हमने बताया था लार्ज नंबर तो बड़ी संख्या होती है, उसमें 2 का गुणा कर देते हैं। ठीक, तो त्रिभुजों की संख्या निकाला जाती है तो यहाँ 4 × 2 यानी 8। यहाँ टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। ये भी हमने बताया था, एक फार्मूला ये भी बना था। ठीक, त्रिभुज निकालने का तरीका। ठीक, वर्ग क्या दिया हो इसमें अगर त्रिभुज पूछ रहा हो तो बड़ी संख्या मल्टीप्लाई 2 का कराते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो आज इसी के विषय में हम चर्चा करेंगे कि त्रिभुज कितने और भी सीजीएल लेवल तक, कितने हाई लेवल तक पूछे जा सकते हैं। ठीक, एसएससी में कैसे पूछे जाते हैं, रेलवे में कैसे पूछे जाते हैं, पुलिस में कैसे पूछे जाते हैं, इस प्रकार क्वेश्चन हम लेके चलेंगे। ठीक है, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें कि क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए डिफ़ॉल्ट, यानी क्वेश्चन अच्छे से बड़े लेवल से हम कितना उसके बारे में हम सोच सकते हैं, मेच्योर कर सकते हैं उसका। ठीक है, तो यही आज रहेगा मेरा प्रयास कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन कराऊँ मैं। ठीक है, आज लेके आया क्वेश्चन अभी। ठीक, पहला क्वेश्चन दिया है चित्र में वर्ग की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें दिया है चित्र में वर्ग की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चित्र हमारा ये बना है तो हम वर्ग इसमें काउंटिंग करेंगे। इसका एक सरल तरीका देखो, इसका हम अगर ऐसे गिनने बैठे तो काफ़ी समय लग जाता है, हमें समय का भी अभाव रहता है कितने समय में, तो इसमें हम नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 नंबर तक यहाँ तक। अब यहाँ से देखो 1 2 3। ठीक, तो हमने सबसे क्या किया, सबसे पहले हमने इसमें नंबरिंग कर दी। अब इसमें एक और तरीका होता है, देखो यहाँ जो लार्ज नंबर यहाँ जो ये आया 5 का मल्टीप्लाई हम इस नंबर से करेंगे तो 5 × 3 कितना आया 50। ठीक, और फिर इसी का करते चले जाएंगे। इसका मल्टीप्लाई हमने 2 में कराया था, 4 का मल्टीप्लाई 2 में कराया कितना आया 8 आया। अब हम 3 का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो 3 का मल्टीप्लाई 1 में तो 3। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत? तो इसमें कोई दिक्कत होने टोटल। अब इसमें हम देखो इनको ये निकालने के बाद 1 का मल्टीप्लाई, अब 1 के तो आगे है नहीं कोई संख्या, तो ठीक है, तो हमने 3 का मल्टीप्लाई 1 में करा दिया, कितना आया 2। ठीक है, अगर यहाँ और स्तंभ होते या और यहाँ भी संख्या होती 0 होती तो फिर 0 से भी मल्टीप्लाई कराना पड़ता है। 0 से 1 ही से स्टार्ट होती है, तो ठीक है, तो 1 से हमने माना तो 1 2 3 और 1 2 3 4 5, तो इसका इसमें करा दिया और इसका इसमें करा दिया और इसका इसमें करा दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक, अब इसको हम टोटल ऐड करेंगे। संख्या को जब ऐड किया हमने, ऐड करने के बाद आया कितना, ये आया 26 आया। यहाँ तक कोई दिक्कत? देखिए यहाँ कह रहा है, अगर फिर से एक बार देख लीजिए, कह रहा है चित्र में वर्ग की संख्या ज्ञात कीजिए। हमने क्या किया, हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 नंबर दे दिए और इसको 1 2 3 यहाँ तक 3 कर दिया। अब इनसे हमने देखा 5 का मल्टीप्लाई 3 से कराया कितना आया 50, और फिर 4 का मल्टीप्लाई 2 में कराया कितना आया 8, और हमने 3 का मल्टीप्लाई 1 में कराया कितना आया 3। इन तीनों नंबरों को ऐड कर दिया हमने। ऐड करने के बाद कितना आ गया 26। तो टोटल इसमें वर्ग की जो संख्या होगी वो 26 होगी। ठीक, अब देखिए यहाँ पर टोटल वर्गों की संख्या जो हो गई 26 हो गई। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्वेश्चन में अगर कह देगा
कि चतुर्भुज बताइए इसमें टोटल कितने चतुर्भुज हैं। तो चतुर्भुज निकालने के लिए देखो सिंपल तरीका, इसको हमने m कितना हो गया, यम हो गया 3 मान लिया हमने इसको, m3 हो गया और n हो गए कितने 5, n बराबर 5। चतुर्भुज निकालने के लिए इसी से बन जाता है। देखिए चतुर्भुज, ठीक, चतुर्भुज निकालने के लिए इसका फार्मूला होता है n+1/2 मल्टीप्लाई m+1/2, ये हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो चतुर्भुज जब निकालेंगे, चतुर्भुज निकालने के लिए इसमें होता है कि n+1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई m+1/2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, फार्मूला हमारा यही होता है। ठीक है, अब हमने क्या माना था, n क्या माना था और m क्या माना था। n हमने 5 है और m हमारा 3 है, इसमें रखेंगे। ठीक, देखिए जरा, n हमारा कितना है 5 मल्टीप्लाई इंटू 5 + 1/2 मल्टीप्लाई m हमारा कितना है 3 + 1/2। कोई दिक्कत यहाँ तक, आगे चलते हैं। देखिए 6 30/2 मल्टीप्लाई 20/2, इसको डिवाइड किया, इससे डिवाइड किया, कितना आया 50 - 6, ये आया 90 यानी 90। चतुर्भुज की जो इसमें इस चित्र में चतुर्भुज की जो टोटल संख्या हो कितने होंगे, चतुर्भुज कितने होंगे 90। इस क्वेश्चन में अगर इसी वर्ग के अलावा अगर यही पूछ ले कि चतुर्भुज वर्ग तथा चतुर्भुजों की संख्या बताइए, तो चतुर्भुज हम निकालेंगे कितना आ गया हमारा 90। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो पहले चतुर्भुज निकालने का फार्मूला क्या होता है, n+1/2 मल्टीप्लाई m+1/2। ठीक है, हमने m माना था, n माना था 5 और m माना था 3, हमने डिवाइड नंबरिंग दे दी थी। इसके बाद रखने के बाद हमारा टोटल कितना है 90। यानी इस चित्र में चतुर्भुजों की जो संख्या बनेगी टोटल वो कितनी बनेगी, चतुर्भुजों की संख्या बनेगी कितनी 90 यानी 90। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो चतुर्भुज कितने निकले हमारे 90 और वर्ग के निकला कितने, वर्ग हमारे कितने निकले, वर्ग निकले थे 26। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। आगे चलते हैं। अब देखो इसी चित्र में अगर पूछ ले, एक और चीज पूछ सकता है, पूछने के लिए पूछेगा कि बताइए आयत कितने होंगे, क्या हो आयत। ठीक, सिंपल तरीका, कोई दिक्कत नहीं यहाँ। ठीक, तो आयत निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, आयत जो चतुर्भुजों की संख्या होती है वो वर्गों में, चतुर्भुजों में वर्गों को माइनस कर देते हैं यानी वर्ग में घटा देंगे। ठीक है, तो चतुर्भुज कितने रहते थे हमारे 90 और 26 वर्ग थे, हमने माइनस कर दिया 4 और यहाँ कितना बचा 6। यानी इस चित्र में आयतों की जो टोटल संख्या होगी, इस चित्र में आयतों की जो टोटल संख्या होगी कितनी होगी 64। ठीक है, आगे देखो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था चित्र में वर्ग की संख्या, केवल पूछा था वर्ग, लेकिन हमने तीनों निकाला, चतुर्भुज निकाल भी बता दिए और आयत भी बता दिए। ठीक, देखो वर्ग करने के लिए हमें वर्ग निकालने क्या बताया था, हमने सर इसके नंबर 1 2 3 4 5 कर दिया। ठीक, इसके बाद इसको हमने 1 2 3 कर दिया। ठीक, 5 × 3 से 50 आया, 4 का मल्टीप्लाई 8 में किया 8, 2 में किया 8 आया, 3 का मल्टीप्लाई 1 में कराया 3 आया। इनको टोटल नंबरों को ऐड कर दिया हमने। ठीक, ऐड करने के बाद कितना आया 26 आया। अब हमने दूसरा क्वेश्चन ढूंढा था, इसमें क्वेश्चन दूसरा बताया था कि अगर चतुर्भुज पूछे थे, चतुर्भुज निकालने के लिए n+1/2 मल्टीप्लाई m+1/2 इसमें रखेंगे। हमने n को 5 और m को 3। ठीक है, या आगे भी और कुछ भी दिया होता तो वहाँ 6 7 और भी कुछ कर लेते। ठीक, और अधिक इससे बड़े भी क्वेश्चन अगर बने कुछ ले जाते और यहाँ और बड़ा वर्ग दे दिया जाता। ठीक, तो चतुर्भुज निकालने के लिए हमें चतुर्भुज कितने आए टोटल 90। ठीक, अब आयत पूछे, आयत इसमें हमने बता दिया आयत कैसे निकालेंगे। आयत में जो होता है चतुर्भुज की संख्या माइनस वर्गों की संख्या, तो चतुर्भुज हमारे कितने निकले 90 और वर्ग कितने थे हमारे 26। टोटल आयत जितने बनेंगे 64 यानी 64। इस क्वेश्चन में पूछ ले वर्ग कितने हैं 26, चतुर्भुज कितने हैं 90 और आयत पूछ ले 64। ठीक, अब इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत कुछ नहीं। देखो चतुर्भुज निकालने का एक और तरीका आता है, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, देख लेते हैं। देखो यहाँ तक कोई दिक्कत, चित्र में चतुर्भुजों की संख्या बताइए।
ट्रिक। ठीक, देखो यहाँ 1 2 3 हमने कर दी 5 तक, ठीक है, इनको ऐड किया कितना आया 50 यानी 15। ठीक, 1 2 3 इनको ऐड कर दिया 1 + 2 + 3 आया कितना 6। यहाँ तक कोई दिक्कत? हम सीधे करेंगे, अभी हमने देखा ट्रिक इसकी, तो 15 × 6 मल्टीप्लाई कितना हो गया 15 × 6 = 90, यानी चतुर्भुज की जो संख्या दी कितना हो गया 90। हमने बेसिक से ये तो आया था कि फार्मूले से यूज करके n+1/2 m+1/2 उससे भी 90 आया था, स्ट्रिक से मतलब से भी 90, सिंपल तरीका। जब कोई दिक्कत नहीं, इनको ऐड करेंगे, ऐड करने बाद इनको भी ऐड करेंगे, कितना आया 6 और इसका आया 15, 15 × 6 = 90, इनका मल्टीप्लाई करके आ गया 90। यहाँ तक कोई दिक्कत? दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। ठीक, यहाँ ये CGL 2014 में पूछा गया था। ठीक है, तो हमने इसका एक सिंपल तरीका बताया था। ठीक, बताया था सबसे पहले हम इसको नंबरिंग दे देंगे। क्या दे देंगे? नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ तक? और इनको कह देंगे 1 2 3 4। ठीक है, ठीक, तो इनको ऐड करेंगे हम। ऐड किया हमने इसको, क्या आ गया 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो इनको ऐड करेंगे हम, कितना आ जाएगा 15 15 3 18 3 21। ठीक है, ये आ गया। यहाँ कोई दिक्कत? हमने क्या किया, सर्वप्रथम सबसे पहले हमने इसको नंबरिंग दी, इसको भी नंबरिंग दी और इनको हमने ऐड कर दिया। इस प्रकार हमने इसमें एक तरीका बताया था। इसमें जो लार्ज नंबर होता है 4, इसमें क्या है लार्ज नंबर 4 का सिंपल तरीका, 4 का मल्टीप्लाई करा देंगे, इसमें कितना आ जाएगा 4 8 84। जो इस चित्र में टोटल त्रिभुजों की संख्या जो होगी, त्रिभुज टोटल कितने होंगे 84। ठीक है, हमने ये CGL 2014 में पूछा गया था। देखो हमने क्या किया, इस पे इसको नंबरिंग दे दी, इसको हमने इससे पहले को ऐड कर दिया, कितना आया 21 और इसमें लार्ज नंबर 4 1 2 3 4 का नंबर डाल लिया, या 3 भी होता तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 4 है, 4 को मल्टीप्लाई करा दिया, कितना आ गया 84। तो जो क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाते हैं लगभग, और इससे भी डिफॉल्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते, वो भी बताएंगे अभी हम। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ पहला दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। त्रिभुज को हमने ऐसे ऐड किया और इनको ऐड करने के बाद 4 का मल्टीप्लाई करा दिया, जो लार्ज नंबर था टोटल कितना आ गया 84। इसमें चित्र में त्रिभुजों की संख्या टोटल कितनी आ गई 84। ये आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, देखो बहुत ध्यान से देखना क्वेश्चन ये। ठीक है, अब इसमें टोटल त्रिभुज कितने हुए ये भी देख लेते हैं। ये दिया है, इसको देखो यहाँ से करेंगे 1, फर्स्ट हमारा ये हो गया, सेकेंड, ठीक, सेकेंड ही हो गया। ठीक है, थर्ड, 4 5, ठीक, और एक और हुई 6, और ये एक हो गया हमारा 7। ठीक, 7 त्रिभुज है, ये भी देख लो 1 2 3 ये हो गए, 1 2 1 2 3 ये हो गए, और एक ये वाला, एक ये हो गया, तो 3 + 3 + 1 टोटल हो गए 7। या वैसे भी कर सकते हो, सीधे हमें दिखाई दे रहे हैं कि 1 2 1 2 इसको माना तो 6, तो कैसे आएगा 1 + 2 = 3, 1 + 2 = 3, और एक ये हमारा दिया बड़ा वाला पूरा। कोई दिक्कत? पूरा ये वाला 1 ये ऐड करें, टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई 7, यानी 7। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। ठीक है, बहुत ध्यान से तो क्वेश्चन देखना, ये CGL 2017 में प्री में पूछा गया था। ठीक है, देखो ये चित्र, ऐसे चित्रों में क्या करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा हमने तरीका बताया। देखो नंबरिंग सबसे पहले कर दे 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्या किया हमने, नंबरिंग दे दी। नंबरिंग देने के बाद इस पार्ट को उठाएंगे, ठीक, इस पार्ट को। ठीक है, ये अगर पार्ट लेंगे तो इस तरीके का बनेगा। ठीक, 1
2 3 4, ये पार्ट अगर लेंगे ओ बिंदुवान करके तो हमारा इस तरीके का बनेगा चित्र के, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इस पार्ट को भी ऐसे करेंगे तो इस पार्ट को भी रख देंगे, ठीक। वन टू थ्री फोर, ठीक। तो देखो ये दोनों जब मिल जाएंगे तो इस तरीके का बन जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। देखो अब इसको हम ऐड करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 कितना हो गया 10, और ये 1 + 2 + 3 + 4 ये भी आ गया 10, कोई दिक्कत यहाँ तक। चित्र ऐसे ही बने, इनको बस केवल ऐसे मिक्स कर दिया, जोड़ दिया गया तो ऐसे बन गया, ठीक। कोई यहाँ दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत। इसमें भी 10 इसमें भी 10, अब इनको जोड़ेंगे तो 10 + 10 20, तो त्रिभुजों की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, त्रिभुजों की संख्या जो कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। कोई यहाँ तक दिक्कत, देखो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे क्वेश्चन सीजन 2017 प्री पूछा गया था, पूछा गया इस प्रकार दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए, कोई दिक्कत नहीं। त्रिभुज ऐसे बना हुआ, हमने कोई दिक्कत, वन नंबरिंग कर दें, इस प्रकार हमको से अलग अलग करके ऐसे कर दिया, भाई सरल लगा हमको, हमने ऐसे कर दिया, ऐसे मिक्स करके वो सरल है, हमने ऐसे मिक्स करके क्वेश्चन पूछा है, ऐसे हमने कर दिया, ये 10 हो गया, इससे भी 10 निकल आया, ठीक। और 10 + 10 कितना हो गया 20, तो टोटल इस चित्र में जो त्रिभुजों की संख्या पूछा है कितना हो जाएगा 20। सीजन 2017 प्री पूछा गया था, इस तरीके के क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए, ठीक है, ये भी सीजन 2017 प्री में पूछा गया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें सबसे पहले हम नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3, ठीक। अभी हम बता चुके ना, इनको इस तरह से भी ले सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके भी बताया था अभी, 1 2 3 1 2 3 4, इनको ऐड के कितना है 10 आया था, +4 ये 10 आ गया था, ठीक है। इस पर 1 + 2 + 3, तो 1 + 2 + 3 कितना आ गया 6, और इसको ऐड किया 1 + 2 + 3 + 4, ये आया हमारा 10। इनको ऐड कर देंगे, 10 + 6 कितना है 60। इस चित्र में अगर पूछा टोटल त्रिभुजों की संख्या, तो त्रिभुजों की संख्या जो आ गई कितनी आ गई 16, कितना 16, टोटल त्रिभुजों की संख्या हो गई 16। इस चित्र में टोटल त्रिभुज कितने हैं 16, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। सीए 2017 में प्री पूछा गया था ऐसा क्वेश्चन। देखो दी गई आकृति दी है, हमने करके नंबरिंग करके इसको 1 2 3 4 मान के इसको नंबरिंग कर दी, कितना आया 10, इनको ऐड कर दिया 10 आया, 1 2 3 इसको भी ऐड कर दिया, कितना आया 6, इनको और इनको मिला के ऐड कर दिया, कितना आया 16, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत 60 आ गया, कोई दिक्कत। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या, ये भी प्री 2017 में पूछा गया था सीजीएल में, ठीक है। तो जाता सीजन लेवल तक ही क्वेश्चन, सीजन लेवल के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं नॉर्मली सभी में, लेकिन ठीक, देखिए क्वेश्चन कह रहा है दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए, ठीक, सीजीएल 2017 में पूछा गया था, तो हम सब तरह से नंबरिंग कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज हो गए, एक ये हो गया 7, ठीक, और एक ये हो गया हमारा 8। ऑप्शन में दे दिया है 6 दिया होगा, बी नंबर 7 दिया होगा, सी नंबर 8 दिया होगा, डी नंबर 12 दिया। तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही है सी नंबर, ठीक, कोई दिक्कत। ऐसे त्रिभुज कोई दिक्कत है सब, तो नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग करने से तो कितने त्रिभुज 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज तो ऐसे ही हो गए, ठीक, और ये हो गया 7 और ये हो गया हमारा 8, और इसके अतिरिक्त तो कोई बन नहीं रहा होगा, ठीक, बन रहा है नहीं बन रहा, ठीक है। तो हमारे टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई 8, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सी है, सी सही है, ठीक। एक और क्वेश्चन इस तरीके टाइप का पूछा जाता है, ये पूछा जाता है, ठीक, इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, इसमें जो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी 10, ठीक है, देखते हैं 1 2 3 4 5 तो ऐसे हो गए, कोई दिक्कत, 5 6 7 8
ठीक, 8 और ये हो गया हमारा कौन सा, ये 9, ठीक, और ये हमारा हो गया 10। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसमें इस चित्र में टोटल त्रिभुजों की संख्या होती है 10, 5 + 5 10, ठीक। तो नंबरिंग से 5 तो हमें कन्फर्म होगा कि 5 ऐसे है, और 5 तो हमें ढूंढना पड़ेगा इसमें कैसे कैसे बन रहे हैं, पहले हमने बता ही दिया, ठीक, कोई दिक्कत? तो देखो ये चित्र में और इस चित्र में अंतर है, ठीक है। इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या होगी 8 और इसमें त्रिभुजों की संख्या होगी 10, ठीक है। तो दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसा हमने बता दिया। ये भी पूछा जाता है, सीजीएल में पूछा जाता है और अदर एग्जामों में भी आ जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत? तो इसमें जो त्रिभुजों की संख्या होगी 10 होगी और इसमें जो त्रिभुजों की संख्या होगी 8 होगी, ऑप्शन सी नंबर। और ये तो हमने बता दिया अलग से, इसमें 10 होगी, ठीक है। ऑप्शन दे दिया, अगर ऑप्शन चाहो तो ऑप्शन कुछ भी दे सकता है, 12 हो गया, बी नंबर हमारा 10 हो गया, सी नंबर हमारा 13 हो गया और डी नंबर हमारा 20 हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा इसका? बी, यानी इसमें जो टोटल त्रिभुजों की संख्या होगी 10 होगी और इसमें 8। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए, ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ ये 2019 है, ठीक है। 2019 के भी पेपर हो रहे थे, 2020 में शायद 20 तारीख तक हो गए थे, 20 मार्च तक एग्जाम, ठीक है। फिर इसके बाद जो नहीं होते वो अब होने वाले हैं अक्टूबर में, और शायद 12 अक्टूबर से स्टार्ट है, उसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है, ठीक है। और देखिए ज़्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, बस केवल सोचना और समझना होता है कि हम कितने लेवल तक सोच सकते हैं। ज़्यादा सोचोगे, ठीक है, तो इतना डिफिकल्टी ना सोचो, अगर भ्रमित मत हो किसी चीज़ को देख करके कि ये हाँ इतना बड़ा क्वेश्चन हो गया, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, छोड़ दे एग्जाम में, ऐसा नहीं। उसको बहुत सहूलियत से समझो, उसको देखो कि क्या पूछ रहा है, क्या करना है हमें। देखो इसमें त्रिभुजों की संख्या पूछ रहा है ना, तो ऑप्शन हमने देखे, ऑप्शन ए दिया 12, बी दिया 40 और सी दिया 60 और डी दिया 80, ठीक। अब हम एक दिमाग और लगाया कि भाई सबसे 12 किसी हालत में नहीं हो सकता है, 14 भी नहीं हो सकते, ठीक है। तो हम देखते हैं, काउंटिंग कर लें। देखो हमने बताया था 1 2 1 2 1 2 1 2, ये हो गया था, इसको भी दे दिया 1 2 1 2, कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। इनको हमने क्या ऐसे त्रिभुज के बताया था तुमको, ऐसे यूं 1 + 2 को ऐड करेंगे कितना आएगा 3। तो सब में यही प्रोसीजर है, सब में यही है, इसी प्रकार से बनेंगे। तो 1 + 2 इसका हो गया 3, इसका हो गया 3 और इसका हो गया 3 और इसका हो गया 3, इसका भी हो गया 3 और इसका भी हो गया 3, कोई दिक्कत? 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो 3 का मल्टीप्लाई 6 में करा कितना आ गया 80, कोई दिक्कत? टाइम लगा? एक भी नहीं टाइम लगा, कोई दिक्कत? यहाँ तक क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। सीजीएल से 10 + 2 में तो 19 से पूछा गया था, ठीक है। तो देखिए कोई दिक्कत? यहाँ हमने क्या किया, ये त्रिभुज दिए, ये इनको नंबरिंग मांग ली 1 2, इसको भी कर लिए 1 2 1 2 करके इनको ऐड कर दिया, क्योंकि हम जानते हैं इस चीज़ को कि ऐसे त्रिभुज 1 2 इनको ऐड करने में बेसिक आधार मानने पर, इनको 1 2 को आधार मानने पर तो 1 + 2 करेंगे तो कितना आ गया 3 आ गया। अब इसको भी 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, सब में हमें दिख रहा है 3 3। तो 3 का 6 से मल्टी 1 2 3 4 5 6 ये वाला, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, तो इनको हमने 6 का देता 3 × 6 कितना होगा 80। तो हमारा इसमें जो लार्ज ऑप्शन नंबर होगा कौन सा होगा? टी, कोई दिक्कत? ना ए होगा, ना बी होगा, ना सी होगा, सिर्फ कौन सा होगा? डी नंबर। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? डी नंबर, ठीक है। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं, इसमें होनी भी नहीं चाहिए। दी गई आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या क्या होगी? यहाँ तक कोई दिक्कत? क्वेश्चन कह रहा है दी गई आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये भी ये पूछा गया था SSC CSL 10+2 2020, ठीक है।
ये भी क्वेश्चन आज आया हुआ है। ठीक, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, आराम से करेंगे। ठीक, पहले देखें क्या कह रहा है, कितने त्रिभुज है काउंटिंग कर लें हम। देखो इसमें तो हम ये तो एक वर्ग बन गया, वर्ग में हमने एक्सप्रेशन क्या बताई थी इस प्रकार, ये है ये भैया देखो 1 2 3 4, तो हमने बताया था फार्मूला इसका ट्रिक हमने बताई थी, लार्ज नंबर में 4 × 2 करेंगे कितना आएगा 8। तो इसके अंदर कितने हो गए त्रिभुज, एक वर्ग के अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई 8। ठीक है, तो इसके हमारे 8 हो गए, 8 हो गए, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत। अब ये देखें, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, 2 हो गए, कोई दिक्कत। और एक हमारा जो पूरा ये बन रहा है ये, और एक हमारा ये बन रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत। ठीक, कितने 4 हो गए, कितना हो गया 12 हो गए। अब 2 की कमी, ठीक है, सॉरी एक मिनट, यहाँ अब देखिए कितने हो गए, अभी इतनी की बात हुई है, इतने त्रिभुज की, ना कि पूरे के में। अब देखो पूरे, एक ये हो गया हमारा बड़ा वाला, और एक ये हो गया, 2 हो गए, 2 12 + 2 20, अरे सॉरी 40, कितना हो गया 40। अभी से और दिख रहा है, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया, इसमें 8 निकले, 8 1 9 10 11 12 13 14। ठीक, अब इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, यानी इस ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही होगा, ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो दी गई क्वेश्चन क्या कह रहा है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। ये आकृति, उसके अंदर एक वर्ग दिया है, वर्ग ये वर्ग है ना, तो वर्ग हमने क्या बताया था, लार्ज नंबर, यानी 1, इसको नंबरिंग दे दी, किसी वर्ग के त्रिभुज की संख्या पूछे तो हमने क्या क्या ट्रिक हमारी होती थी। ठीक, 4 लार्ज नंबर × 2, यानी बड़ी संख्या में 2 का गुणा कर देते हैं तो त्रिभुजों की संख्या निकल आती है। तो इसमें त्रिभुज कितने हो गए 8। ठीक, तो इसमें तो 8 हो गए। ठीक, 9 10 11 ये वाला, और 12 ये वाला। ठीक, 13 और ये 14, टोटल जो त्रिभुजों की संख्या हो गई वो कितने हो गई 14। कोई दिक्कत, 2017 में प्री में पूछा गया था। ठीक, देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, त्रिभुज दिया है, उसके अंदर टोटल त्रिभुजों की संख्या पूछना है। ठीक है, तो त्रिभुज की संख्या कैसे निकालेंगे, देखिए हम यहाँ से उठाते हैं 1 2 3 4, ये हो गए 4 हो गए, 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक, ठीक है, ऐसे करके ऐसे कर लीजिए, एक मिनट, देखिए 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये हो गए। ठीक, थर्टीन, ठीक, 14 15, और ये एक हो गया 16, और ये एक हो गया 17। ठीक, ठीक है, और बन रहा है कहीं, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 13 14 15 16, और ये 17। इससे ज़्यादा त्रिभुज नहीं बन रहे, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही होगा, डी नंबर। कोई दिक्कत, देखो इसमें कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, नंबरिंग दे देंगे, नंबरिंग देने के बाद फिर देख लेंगे कितने त्रिभुज बनना है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हो नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नंबर, यानी टोटल त्रिभुजों की संख्या इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या जो होगी टोटल कितनी होगी 17 त्रिभुज इसमें है। ठीक है, हमने बता दिया किस तरीके से है, नंबरिंग कर लेना। और इसमें ये भी एक हो गया, एक ये हो गया। ठीक, बड़ा वाला 16 और ये 17। ठीक है, टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी 17। इसमें कोई दिक्कत, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसी त्रिभुजों की संख्या पूछने में अगर किसी एग्जाम पूछेगा तो इसी टाइप का पूछेगा। ठीक है, लगभग। ठीक है,
कह रहा दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। ठीक है, तो आकृति हमारी ये दी हुई है, एक वर्ग की आकृति है। ठीक है, ठीक, इसमें त्रिभुजों की संख्या पूछा है। ठीक, कोई दिक्कत है हमें, देखो जिस ये तो वर्ग है, देखिए ये वर्ग है, वर्ग तुम्हें पता ही है 1 2 3 4, 4 जो लार्ज नंबर गुणा करेंगे। ठीक, हमारी होती है लार्ज नंबर मल्टीप्लाई 2, 8 हो गए, 8 तो हो गए त्रिभुज। ठीक, 9 10 11 13, ठीक, 14 15 16, ठीक, ठीक है। तो इसमें जो त्रिभुजों की संख्या होगी कितनी होगी? 16, यानी इसमें टोटल जो त्रिभुजों की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी कितनी? 16। कोई दिक्कत? त्रिभुज क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा? कह रहा है दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। ठीक है, तो वर्ग में तुम्हें पता ही, वर्ग के अंदर बना तो वर्ग 1 2 3 4 हमने मान लिया। ट्रिक हमारी होती है 4, लार्ज नंबर में बड़ी संख्या में 2 गुणा 8, 8 तो ऐसे ही पता चल, 9 10 11 13 14 16 15 और ये 16। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये हमारा हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा प्रयास रहेगा, यही रहेगा कि और क्वेश्चन इससे भी अधिक टिफल क्वेश्चन ना हो और कठिन से कठिन क्वेश्चन हल कराऊं, क्योंकि आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामों में क्वेश्चन देखते ही आंसर उसका पता चल जाए। ठीक है, उसको ज़्यादा समय ना देना पड़े करने में। तो ऑप्शन नंबर इसका हो गया हमारा सी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाइयों, मैं यही उम्मीद करता हूँ कि मेरा जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ, जैसा भी पढ़ाता हूँ, आप लोगों को पसंद आया होगा, अच्छा भी लगता होगा। ठीक, नहीं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कैसा, अच्छा पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते हैं। तो मुझे अपनी फीडबैक, अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे फीडबैक मिलता रहेगा, इसकी जानकारी मुझे होती रहेगी कि और इससे भी अच्छे क्वेश्चन कराऊं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं और मेरे प्यारे भाइयों, ओके, गुड बाय।